और ये आप लोग भी ताली बजाइए। सुदीप भोला ताली नहीं बजा रहा, श्रीकांत ताली नहीं बजा रहा, जबकि मैंने इनकी उन कविताओं पर घोर तालियां बजाई जो मेरी समझ में नहीं आई। अच्छा, ये प्रवीण कह रहा है मुझे, मैं करता नहीं हूँ ये काम, ये मुझे मजबूर कर रहा है। आज शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, शादी हुई। अरे भाई, मैं जाट कुल में पैदा हुआ और फिर कवि हो गया। कोई जाट हो और कवि हो फिर उसकी शादी होती है क्या? माफ करना, ये मुझे कल ना छेड़ा इसलिए सुना रहा हूँ। कविता सुनाऊंगा मैं कश्मीर पर एक जो सुनाने आया हूँ, लेकिन पहले इनको प्रवीण का मुंह बंद करूँ वरना मुझे कल फिर छेड़ेगा। कल देहरादून लेके जा रहा है मुझे। एक जाट की शादी नहीं हो रही थी, उसने कहा भी क्या करूं, नहीं हो रही। वो पंडित जी के पास गया। देखो, पंडितों ने सलाह बहुत दी और अतुल जी आप तो पहले बोल गए, वरना तो पंडित जी सलाह देते। पंडित जी ने सलाह दी, देवी की पूजा कर। जाट बोला, अगर मैं देवी की पूजा करता तो मैं जाट होता, गर्ग नहीं होता, शर्मा नहीं होता। जाट नहीं करते देवी की पूजा। तो पंडित जी ने अगली सलाह दे दी कि हनुमान जी की कर ले। जाट बोला, उसकी तो खुद नहीं हुई थी। लेकिन जाट तो भोले भाले होते। पंडित जी ने कहा नहीं, हनुमान जी की पूजा करो। जाट भोला भाला, भोले भाले होने की इस कौम का इससे बड़ा सबूत कोई हो नहीं सकता जो मैं आपको दे रहा हूं। जाट भोली भाली कौम है। माफ करना, मुझे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, हमसे ज्यादा भोला कौन हो सकता है? हमने हरियाणा में कितनी ताकत लगाकर, कितनी बस जलाकर, कितने बच्चों को गोली लगवाकर, कितनी संपत्ति नष्ट करके ये कहा सरकारों से हमें कमजोर समझ लो। मुझे कई जाटों ने कहा तू पिटेगा, तू जाटों के आरक्षण का विरोध करता है, तू पिटेगा। मैंने उनको समझाया, साहब मैं पिटने को तैयार हूं, लेकिन मैं केवल जाटों के आरक्षण का विरोध नहीं करता, मैं हिंदुस्तान में किसी भी तरह के आरक्षण का विरोध करता हूं। ये राजनीति की मजबूरी हो सकती है, देश के स्वाभिमान की कोई मजबूरी नहीं है। राजनीति की व्यवस्थाएं हैं तो राजनीति उस हिसाब से चले। मैंने कहा मैं जाटों के भोले होने का एक और बड़ा सबूत देता हूं आपको। जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो हमारे मेरठ के जाटों ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में गुड़ बांटा। गुड़ बांटते फिरे चौधरी। लोगों ने पूछा क्या हो गया? बोले घनी बड़ी बात हो गई, गुड़ खाओ। मुंह मीठा करो, घनी बड़ी बात हो गई। बोले जी हुआ क्या, बता तो दो। बोले होना के था, मुंह मीठा करो, घनी बड़ी बात हुई। आज हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। तो भोला जाट पंडित जी ने कहा और मान गया, लेकिन एक शर्त लगा दी। दिनेश, परिवर्तन देखना। एक शर्त लगा दी, पंडित जी आप मेरे साथ चलोगे, मैं हनुमान जी के मंदिर में पूजा करूंगा, लेकिन आप मेरे साथ चलोगे, तुम जैसे कहोगे पूजा करता रहूंगा। एक दिन खेतों में हल जोतने के बाद बैलों को साथ लिया, पंडित जी को साथ लिया, हनुमान जी के मंदिर पहुंच गया। जैसे जैसे पंडित जी ने कहा उसने हनुमान जी की पूजा की। पंडित जी ने कहा बैलों अब घंटी बजाओ। तो जाट बोला पंडित जी बैलों की रस्सी आप पकड़ लो। बैलों की रस्सी पंडित जी को पकड़ा दी और घंटी बजा दी। घंटी बजाई तो बैल बिदक गए, बैल बिद गए तो बैल भागे, भागे तो बैलों की रस्सी पंडित जी के हाथ में फंस गई। दृश्य देखना और आनंद लेना, पूछे पीरे पीछे तक। ये हास रस वाले मुझे मजबूर कर रहे हैं। मैं जब अपनी जिद पे आता हूँ सारे पोस्टर उखाड़ देता हूँ हास रस वालों के। अभी उखाड़ता हूँ, पीछे तक मेरा साथ देना। दृश्य देखना क्या है, बैल बिदके हुए हैं, बैल भाग रहे हैं, बैलों की रस्सी हनुमान जी के पंडित जी के हाथ में, पंडित जी के हाथ में फंदा फंसा हुआ है। पंडित जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, जाट उसके पीछे भाग रहा है। रास्ते में देवी का मंदिर था, देवी को विनोद सूझा। उसने पंडित जी से भागते हुए पूछा पंडित जी कहाँ भाग रहे हो सुबह सुबह? तो भागते भागते पंडित जी बोले देवी आज तक तूने बनियों का ब्राह्मणों का ब्याह कराया होगा, जब जाट का कराएगी ना तो पता चलेगा कहाँ तक भागना पड़ता है।